हेलो दोस्तों, वेलकम। आज का जो ये सेशन है वो उन सब के लिए जो IPSPO मेंस देने वाले हैं इस बार, उनके लिए मस्ट वॉच है। आज का सेशन ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को लेके है, जैसे आपको पता ही है। पर इसमें एजेंडा क्या है? पहला एजेंडा तो बहुत इंपॉर्टेंटली ये है कि एक ऐसी चीज़ हम लोगों को समझनी है जो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे बच्चे कर रहे हैं, पर उनको पता नहीं है कि वो करने से उनको नुकसान होगा रैदर देन फ़ायदा, राइट। तो उस मिथ को ब्रेक करना है और उसके जगह आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ। और दूसरी बात, अगले 5 दिन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए अगर आप एकदम इनिशियल लेवल पे हो, और अगर अभी आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया तो क्या करना चाहिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, राइट। सो चालू करते हैं। इस सेशन का PDF चाहते हो, या अगर जो भी मैं सेशन लेता हूँ यूट्यूब पे उनके PDFs चाहते हो, डेली एक्टिविटीज़ के पार्ट बनना चाहते हो मेरे, तो इस ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम में ओपन ग्रुप है, ऑलमोस्ट 5000 स्टूडेंट्स आर नाउ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस सेशन का PDF भी आपको वहाँ पे शाम तक मिल जाएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द बिगेस्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स आर डूइंग, दैट इज कलेक्टिंग सैम्पल आंसर्स। एसेस के सैम्पल आंसर्स, इवन कुछ केसेस में तो मैंने RCs के सैम्पल आंसर्स लोगों को कलेक्ट करते हुए देख रहा हूँ। ये क्यों गलत है? वाई इज इट सो बैड? वाई इज इट समथिंग जो आपको नुकसान देने वाला है? क्योंकि मगिंग अप समवन एल्सेज आंसर इज नॉट इक्वल टू लर्निंग हाउ टू राइट। ये हमेशा याद रखिएगा। रैदर इट हर्ट्स, इससे आपको नुकसान ज्यादा होता है। क्यों बताऊं? क्योंकि आप डिपेंडेंट हो जाते हो। थोड़ा लॉजिकली भी सोचो ना, ये तो सही बात है ना। वहां पे जाके जो टॉपिक आपको मिलने वाला है उसके बारे में क्या आपको पता है? कोई गारंटी है कि जो टॉपिक के सैंपल आंसर्स आप पढ़ के जा रहे हो वहां पे वही टॉपिक से आने वाला है? नहीं है ना कोई गारंटी। थोड़ा बहुत भी इधर उधर चेंज हो जाता है तो आपको वहां पे खुद सोच के लिखना पड़ेगा। यस और नो, राइट? सो इवन इन सिमिलर टॉपिक यू एंड अप ट्राइंग टू रिमेंबर। और अगर मान लो सेम टॉपिक ही आ जाए, सिमिलर टॉपिक ही आ जाए, आप क्या करते हो? आपने मान लो 20-25 सैंपल आंसर्स रट के चले गए। रटना बहुत ही मुश्किल होता है बिकॉज उसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता होता है, बट स्टिल आप रट के चले गए। बट वहां पे जब आपको इवन सिमिलर टॉपिक आ जाता है तब आप और पैनिक में आ जाते हो। क्यों पता है? बिकॉज तब आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, यार वो आंसर में क्या लिखा था, वो सैंपल आंसर में क्या लिखा था, वो सारा कुछ मुझे यहां पे डालना है अगर अच्छा नंबर लाने हैं तो, राइट। तो एक तो गारंटी नहीं है सेम टॉपिक आएगा, और दूसरा अगर सेम टॉपिक भी आ गया उसमें भी यू पैनिक मोर बिकॉज यू ट्राई टू रिमेंबर। तो इसीलिए इट हर्ट्स बिकॉज यू बिकम डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट नहीं बनना है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको तो अपने आप को इस लेवल तक तैयार करके रखना है, कोई भी टॉपिक आ जाए उसके ऊपर आप कंटेंट डेवलप कर सकते हो अगर ऐसे है, और उस कंटेंट को आप अपने भाषा में विदाउट ग्रामेटिकल एरर आप लिख पाओगे। बस इतना ही इंश्योर करना है। और RC में पढ़ के जो समझ में आया उसको आंसर्स में ट्रांसलेट करना है। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड। और इसके लिए क्या करना चाहिए? rather than collecting sample answers, which is a big no, कोई भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक्टिविटी में, प्रोफेशनल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एग्जाम की एक्टिविटी में जो सैंपल आंसर्स कलेक्ट करते हैं उनको नुकसान ज्यादा होता है। तो उसकी जगह पे आपको क्या करना चाहिए? rather do this, know the right way to approach both activities। किस तरह से अप्रोच करना है? कोई भी टॉपिक अंडर द सन आ जाए ऐसे में आप उसके ऊपर कंटेंट बना के आप लिख सकते हो। ये सीख लो, और ये सीखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर सही तरीके से सीख रहे हो तो। कोई भी पैसेज आ जाए आपको उसको पढ़ के समझना आना चाहिए और उसके ऊपर आंसर्स को लिखना सीख लो। तो इसमें अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए है तो मेरा 4 स्टेप ऐसे राइटिंग टेक्निक और 6 स्टेप RC सॉल्विंग मेथड, ये इस वाले सेशन में मैंने YouTube पे एक ऐसे और एक RC पे लगा के दिखाया है कैसे करना चाहिए। इस 4 स्टेप ऐसे राइटिंग प्रोसेस को और 6 स्टेप RC सॉल्विंग मेथड को समझ लो, एंड देन यू राइट बाय योर ओन इन अदर टॉपिक्स,
जिसमें मैं आ रहा हूं कि कितना प्रैक्टिस करना चाहिए अगले 5 दिन में, पर आपको करना ये चाहिए, नॉट दिस इज अ बिग नो। मैं देख रहा हूं बहुत सारे अच्छे बच्चे ये करने के चक्कर में अपने चांसेस घटा रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा ग्रेजुएशन का एग्जाम, 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम नहीं है कि वही क्वेश्चंस आएंगे और जाके हम लोग वहां पे उगल देंगे। That's not what it is. It's a professional writing exam जहां पे आपके पास जो टॉपिक आएगा उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। हाँ, आप बहुत सारे टाइप के टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करके जा सकते हो ताकि वहां पे जाके आप कुछ भी आ जाए आप अच्छे से लिख सको। और उसके लिए डू दिस rather than this, राइट? तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता था। ये तो एक बहुत मेजर मुद्दा था आज का, ताकि आप लोग ये गलत काम ना करके फंस ना जाओ इस ट्रैप में। और दूसरा जो था वो है कि नेक्स्ट 5 दिन में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए। तो मैं स्टेप वाइज बता दूंगा आपको नेक्स्ट 5 दिन में क्या करना चाहिए। आप जिस लेवल पे हो उसके हिसाब से बता दूंगा, सिर्फ इतना कर लो, आप बेस्ट प्रिपेयर्ड हो जाओगे। ऑब्वियसली तरीके जो मैंने आपको सिखाए हैं वो अगर आपने इंटरनलाइज कर लिए तो दैट विल बी मोर देन इनफ। नाउ अब क्या करना चाहिए हमें? पहला, ऐसे के लिए टेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाओ 5 से 10 टॉपिक्स का। अच्छा, 10 टॉपिक्स किसके लिए? अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग फॉर टुडे फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रिपरेशन, अभी तक नहीं कर पाए बिकॉज आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे व्हाटएवर, या 1-2 दिन पहले ही स्टार्ट किया, तो आपको 10 टॉपिक्स ऐसे के, मतलब 2 हर दिन के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 10 टॉपिक्स ले लो। और अगर अभी तक आपने रेगुलरली प्रैक्टिस किया है, मेरे कोर्स के पार्ट हो, अचीवर्स प्रोग्राम के पार्ट हो, तो आपका प्रैक्टिस चल रहा है ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, तो आपको सिर्फ 5 टॉपिक्स लेने हैं, ठीक है? नाउ राइट एन एसे ऑन ईच टॉपिक बाय योरसेल्फ फॉलोइंग द टेक्निक्स दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगेन 5 से 10 क्वालिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ले लो। 5 किसको? जो अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 10 किसके लिए? जो अभी एकदम बिगिनर है। और उनके आंसर्स को लिखो। एक आरसी की एक्टिविटी में 2 से 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं, उनको कीजिए। अगर आप ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्टिव एसेंशियल के पार्ट हो या अचीवर्स प्रोग्राम के पार्ट हो, जिसमें आपको ये ऑलरेडी मिलता ही है डिस्क्रिप्टिव एसेंशियल, तो आपको कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिस के टॉपिक्स मैंने जो दिए हैं उन्हीं में से 5-5 उठा लेने हैं। और अगर अभी आपने डिस्क्रिप्टिव एसेंशियल ज्वाइन किया है या ज्वाइन करने वाले हो, तो आपको उसी में से 10 टॉपिक उठा लेने हैं। यहीं से प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करो जैसे मैंने दिखाया है। प्लस जो 10+ राइटिंग के क्लासेस मैंने लिए हैं वहां पे, उसमें हर बार मैंने बार उसको स्टेप वाइज करते हुए दिखाया है, वो इंग्रेन्ड कर लो। वो जो 4 स्टेप राइटिंग प्रोसेस है और 6 स्टेप आरसी प्रोसेस है, उनको इंग्रेन कर लो इफ यू आर पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एसेंशियल कोर्स, राइट? और अगर प्रैक्टिस के टाइम पे आपको इवैल्यूएशन चाहिए कि एक टेक इवैल्यूएट करके दे दे, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ स्मार्टकीरा, जहां पे आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करके आपको एक स्कोर दे दिया जाता है, आपके कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो दिखा दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, एक फुल कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी डिस्क्रिप्टिव एसेंशियल में। सो व्हाट एंड हाउ वुड इट हेल्प यू? वेरी सिंपल। डिस्क्रिप्टिव का जो 25 मार्क्स है, उसमें आपको दूसरों से एज लाना है। एज आई टेल यू कि अगर कोर्स में मैंने जो कहा वो अगर स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो कर दिया, 23 से नीचे आपका आएगा ही नहीं, अगर आपने प्रैक्टिस ठीक से किया है। सो सीख गए क्या करना है, कैसे करना है, कर भी लिए क्लास में मेरे साथ साथ, और फिर यहां पे प्रैक्टिस कर लिया। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन द नेक्स्ट 5 डेज। कि अगर आप खुद से कर रहे हो तो टॉपिक्स ले लो और खुद को इवैल्यूएट करो। मेरे लेक्चर से यूट्यूब वाले आपको पता चल जाएगा खुद को इवैल्यूएट कैसे करना है। और अगर आप इस प्रोग्राम के पार्ट हो तो आप यहां से स्टेप बाय स्टेप मैं जो बोल रहा हूं वो फॉलो करो बस, राइट? सो दैट वुड बी what is necessary for your descriptive writing to ensure 23+ in descriptive writing. So go ahead and give your best. Thank you very much. All the best.